बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मरियम नवाज और नवाज शरीफ गेम हाथ से निकलती देखकर बौखला गए। गुस्से में बड़ी गलती कर दी। कप्तान ने मुज़ाकरात के लिए बाल हुकूमती कोर्ट में फेंक दी। यकीनी शिकस्त को देखते हुए पीडीएम का हंगामी इजलास तलब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हैजानी कैफियत तारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि फैसला आइन पर मबनी होगा। दूसरी जानिब उन्होंने किसी भी किस्म का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई फुल कोर्ट नहीं बनेगा, जो कोर्ट मौजूद है वही इस केस की समाअत करेगा और इस केस की समाअत 3 जजेस करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अदालती इस्लाहात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर को अपील का हक मिल गया है। रुकने असम्बली मोहसिन दावड़ की तरफ से अदालती इस्लाहात बिल में तरमीम तजवीज की गई, जिसे मंजूर किया गया और इस बिल की मंजूरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार के सोमोटो केसेस के फैसले से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों को अपील का हक मिल गया। उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा चीफ जस्टिस साहिबान ने ही आज खुद नोटिस लिया था और फैसला सुना दिया था, जिसके बाद उनके पास किसी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का कोई हक नहीं था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की जानिब से लिए गए बिलतरतीब 207 और 49 आज खुद नोटिस के मुतासिर 1 माह के अंदर अपने खिलाफ दिए गए इन फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि तरमीमी बिल में 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही ये कानून साजी की गई है और खास तौर पे आपको पता है किसके लिए की गई है, नवाज शरीफ के लिए, तो साथ ही नवाज शरीफ बिल से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उसने कहा है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं, तो फिर किस बात का इसरार है? ये कौमी मामला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लॉट खाली करने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच बना था, जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ। पहले आप पेट भर के खाना खाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में बिजली का बिल कम आता था, हमने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया, मुल्क में मोटरवेज बनाई, मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर थे। आज $1 बिलियन के लिए हमें दरख्वास्त देना पड़ती है। यानी वो तमाम लॉलीपॉप देने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम को, लेकिन पाकिस्तानी कौम अब मियाँ साहब बहुत ज्यादा होशियार हो चुकी है, इनको बहुत ज्यादा शऊर आ चुका है। जिस तरह से इस कौम को आप उल्लू बनाते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। जिस तरह से आप पाकिस्तान के आईन कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अदलिया के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह आप इस वक्त पाकिस्तान के अदलिया के अंदर दरारें डाल के पाकिस्तानी इदारों को मुतनासिब बना रहे हैं, ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। इस बेंच में तो 2 जज हैं और 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था। जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा? एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि अगर चीफ जस्टिस की आंखों में अल्लाह के डर से आंसू आए हैं तो बड़ा अच्छा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलेंगे, मरियम नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जिस शख्स के साथ ही जज इस पर अदम एतमाद करें, उसके फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी और ना ही इखलाकी। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना कौम की जिम्मेदारी है। 1 मैन शो तबाही का बायस बनेगा। आप अंदाजा लगाइए कि जो मरियम नवाज की जानिब से वर्ड्स बोले जाते हैं, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, तो अदालती फैसलों के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र आया। इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड आई। इसके बाद 1 मैन शो की बात की गई, तो वो अदलिया में भी 1 मैन शो की बात होने लगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। इसके साथ ही जस्टिस मंदोखेल के हवाले से उसने कहा कि वो दवाओं में शरीक हैं। अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम फरमाए। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से दवाओं कबूल करते हुए ब्रीफ केस लेकर इनके हक में फैसला दिया जाए तो ये खुश हैं, और अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये उस जज को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश करते हैं, और अब भी इन्होंने ऐसा ही किया है। सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज की इस तकरीर पर क्या उस पर तौहीन अदालत लगेगा? इमरान खान की जानिब से तो सिर्फ जज जेबा चौधरी को यही कहा गया था कि हम आपसे हिसाब लेंगे जो आपने गलत फैसला दिया है। तो यहाँ पे खुले आम अदालतों पर न सिर्फ तनकीद की जा रही, बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसका इंतजार हुकूमत बेचैनी से करे कि कब वो चीफ जस्टिस बने और हमारे मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जज साहब की क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि जैसे ही उसने एक मुतनाज़िर फैसला दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच टूटा, तो अगले ही रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर किए गए थे उनके रेफरेंसेस को वापस भेज दिया गया और कहा गया कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी
बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि नून लीग माजी की तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह पर हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था, वैसे ही एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रहे हैं क्योंकि इंतखाबात से ये खौफजदा है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। हम इन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ खड़ी होने को तैयार हैं। मेरी अपने वकला बरादरी से खुसूसी अपील है कि आईने पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करें जैसा उन्होंने 2007 की वकला तहरीक के दौरान किया था। तो दोस्तों, दूसरी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर वकला बरादरी भी मुकम्मल तौर पर तैयार है क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से पाकिस्तान को जो हाल किया गया है, अब पाकिस्तान को मजीद तबाही से दो चार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कप्तान ने बज़ाहिर हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक ही शर्त पर बात होगी कि आईनो कानून के अंदर रहते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास कल दिन 1 बजे तलब कर लिया गया है। जराये के कहने के हुकूमती जमातों का ये इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और फैसले होंगे। जराये के कहने के इजलास में पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट समाअत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी साथी अजहर मिशवानी खैरियत से घर पहुंच गए हैं और इस पर काफी ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी खुश हैं। अजहर मिशवानी एक इंतहाई सुलझे हुए एक अच्छे इंसान हैं। उनकी जानिब से अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं 8 दिन के बाद बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूं। तो दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ जमहूरियत के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ होगी। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई जरूरी है। कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे हजारों साथियों को घरों से उठाया गया। पीटीआई के हजारों कारकुन कहाँ हैं, किसी को इल्म नहीं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर कौम आइन और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए खड़े हो। तो दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बेचैनी से इमरान खान की हतमी कॉल का इंतजार कर रही है। वैसे भी हुकूमत के खिलाफ ये लावा पक चुका है। ये किसी वक्त एक तूफान की तरह सड़कों पर आएगा और फिर हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की जानिब से लिए गए बिलतरतीब 207 और 49 अज खुद नोटिस के मुतासिरीन 1 माह के अंदर अपने खिलाफ दिए गए इन फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि तरमीमी बिल में 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही ये कानून साजी की गई है और खास तौर पे आपको पता किसके लिए की गई है, नवाज शरीफ के लिए, तो साथ ही नवाज शरीफ बिल से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उसने कहा है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं, तो फिर किस बात का इसरार है। ये कौमी मामला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लॉट खाली करने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच बना था, जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ। पहले आप पेट भर के खाना खाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में बिजली का बिल कम आता था, हमने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया, मुल्क में मोटरवेज बनाई, मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर थे। आज $1 बिलियन के लिए हमें दरखास्त देना पड़ती है। यानी वो तमाम लालीपॉप देने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम को, लेकिन पाकिस्तानी कौम अब मियाँ साहब बहुत ज्यादा होशियार हो चुकी है। इनको बहुत ज्यादा शऊर आ चुका है। जिस तरह से इस कौम को आप उल्लू बनाते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। दूसरे तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।